भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, ये इस देश की आत्मा है, ये इस देश का संस्कार है, ये इस देश की जीवन पद्धति है, यह इस देश की मर्यादाओं के बारे में चर्चा करने का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। इसको हमको समझना चाहिए। और इसके साथ साथ हम सब लोग उनको भगवान राम की तरह, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह तो देखते ही हैं, लेकिन अपने व्यक्तिगत जीवन से लेकर के सामाजिक जीवन में हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है, इसका भी मार्ग प्रशस्त करते हैं तो भगवान राम का जीवन करता है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और भगवान राम सिर्फ सनातन धर्म में नहीं देखे जाते, अनेक धर्मों के ग्रंथों में राम विराजमान है। अनेक धर्मों के दृष्टि से राम को लोगों ने अपनाया है और अनेक देशों ने भी राम को अपना माना है। अगर हम गुरु ग्रंथ साहब की बात करें तो उसमें भी राम का, अन्य धर्मों की बात करें तो उसमें भी राम का उल्लेख मिलता है। और इसके साथ साथ अगर हम देश के दृष्टि से भी देखें तो थाईलैंड के जो राजा हैं वो किंग ऑफ द, उनको भी हम किंग होल्ड ऑफ द रामा कहते हैं और 10th रामा कहते हैं। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। कहते हैं किंग, उसका टाइटल है द किंग रामा द 10th। ये थाईलैंड में राजा को कहा जाता है, इसके नाम से संबोधित किया जाता है। अगर हम बात करें तो इंडोनेशिया में जो मुस्लिम प्रधान देश है, वहां भी रामायण प्रतिदिन ब्रॉडकास्ट होती है, वहां के टेलीविजन पे, वह भी सरकारी उसमें, उसको भी हमको ध्यान रखना चाहिए। और उसी तरीके से साउथ कोरिया की रानी की वंशावली भी राम से प्रारंभ होती है, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए हम उसको संकुचित नहीं कर सकते। राम को हम संकुचित दृष्टि से राम को नहीं देख सकते और हमको उसको विराट रूप में देखना पड़ेगा, एक जीवन पद्धति के रूप में देखना पड़ेगा। यह हम सबको ध्यान में रखना चाहिए।